किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं जी, हमारा तो काम ही यही है जी। एक दूसरे से ही पता चलता है जी। पता चला था जी यहाँ जमीनें बेच रहे हैं कुछ लोग, तो जी हम भी आ गए। और झूठ बोल रहा है। और शाहजी, अब भी इसको उल्टा लटकाता ना सब सच बक देगा कि प्लस्तर ने भेजा है। और शाहजी बाबू के मामला का नहीं। पक्की बात है। जी शाह जी। ये जीवन नगर है। अव्वल तो यहाँ किसी ने जायदाद जमीन बेचनी नहीं है, और अगर कोई बेचेगा तो वो सिर्फ मैं खरीदूंगा। आइंदा तुम लोग यहाँ नजर आए तो बिल्ला तुम्हें गोली मार देगा। बिल्ले, गोली मार देना। शाहजी मैं तो कहता हूँ एक को मार देते हैं, दूसरा जाके पैगाम दे देगा, ओके हो जाएगा। गोली। आइंदा तुमने बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। जी शाहजी। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है शाह जी, इन सब का प्लस्तर से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत के कुछ हलकों में ये बात हो रही है कि जीवन नगर के बाहर से एक बहुत बड़ी सड़क गुजरेगी, रिंग रोड प्लान के नाम से। अगर वो सड़क बन गई शाह जी, तो जीवन नगर की ज़मीनों की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी। मेरे ख्याल है इसी वजह से ये लोग यहाँ ज़मीनें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी महंगे दामों। हुकूमती पार्टी के बंदे क्या कहते हैं? शाह जी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सुना है कि अपोजिशन इसकी मुखालफत करेगी, लेकिन पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता। यार नादिया प्लीज कर दे ना। हिदा किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। यार मुश्किल में तो मैं भी हूँ ना, तू ही मेरी हेल्प कर सकती है, प्लीज कर दे। मैं क्या करूं? अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं बंद कर रही हूँ। ओके बाय। या- अम्मी, मैं तानिया की तरफ जा रही हूँ, इसकी बुक्स वापस करनी है। अच्छा जल्दी आना। क्या बात है, नीचे आना है। अब किधर जा रहे हो? जल्दी में जरा साइड पे हटो। वो सब तो ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? तारिक मार्केट जा रहा हूँ मैं। तारिक मार्केट? मुझे भी वहीं जाना है, मुझे भी साथ ले जाओ। नहीं जरा जल्दी है मुझे। ऐसी भी क्या जल्दी? डेट वेट पे जा रहे हो? नहीं जा रहा घर पे, मैं साइड पर हो जाऊँ। यही बात तो अच्छी है तुम्हारी। तुम्हें पता है जीवन नगर के सारे लड़के ना बड़े अच्छे छोरे हैं, तुम जरा मुख्तलिफ हो, इसलिए अच्छे लगते हो मुझे। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? आ रहा है यकीन। मैं ना तुमसे बाद में मिलता नहीं, बल्कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ रात में। ओके? लेकिन पीछे हो जाओ। फकीरा कहता था दीवार के साथ अगर पीपल उगने लगे तो उसकी जड़ें मजबूत होने से पहले उसे उखाड़ दो, नहीं तो एक दिन वो दीवार गिरा देगा। नेकों और हमसानियों की इस नफरत की दीवार के दरमियान एक नन्हा सा पीपल उगने की कोशिश में था, मगर उसकी जड़ें अभी कच्ची थीं और उखाड़ने वाले बहुत थे। कल के वैगन में बैठे हुए हैं। पुत्र इतना लंबा अगवा करना था तो 7 आलूओं वाले पराठे ही बनवा लेते। खिलाता हूं मैं तुम्हें पराठे, दे दो मुझे। ये लो तुम भी। सरों पे दुपट्टे ले लो जी, बदमाश को गैरत आ गई है। जी गुरुजी। और इस्लाम करने नहीं जाना, आंखों में पट्टी बांधो। ओए आंखों में किस लिए पट्टी बांधे? हम डकैती में पकड़े गए। ओए बांधो। अच्छा जी। गुरुजी क्यों बंधवा रहे हैं आंखों पे? दोबारा छत पर कभी नहीं मिलेंगे हम। जब भी मिलेंगे जीवन नगर से बाहर ही मिलेंगे। एक के बाद एक मुश्किल आती जा रही है। तो मुश्किलें तो आएंगी ना यासिर, इतना आसान तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने बाबा के पास जाकर कहूँ कि बाबा बाबा यासिर पसंद आ गया है मुझे, शादी करने लगी हूँ मैं उससे।
और वो कहेंगे वाह निदा वाह, जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो ना। मुझे पता है ऐसा होगा नहीं। देखो यासिर, जो रास्ता हमने चूज किया है ना, उसमें मुसीबतें तो आनी ही है यार। इतना आसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें डट के उसका मुकाबला करना होगा एक दूसरे के साथ। अभी तो नेकी और हमसानियों का कॉन्फ्लिक्ट भी आना है यार। खुदा, यासिर, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे कहो कि निदा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कसम से यार, मुझे ये तुम्हारा बच्चों वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि बाबा ने गुस्सा किया और तुमने रोना शुरू कर दिया। मर्द बनो। अच्छा जी, मर्द बनो। गुड। अपने आप से डिसअपॉइंट होकर अगर आंखों में आंसू आ गए तो इसका मतलब यह है कि मैं मर्द नहीं हूं। कि मर्द होने का प्रेशर ही मुझे मारे जा रहा है। हम दोनों की क्वालिफिकेशन एक नहीं है ना। मेरा नंबर भी तुमसे ज्यादा है, लेकिन क्या वजह कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन तुम्हें मिल जाएगी क्योंकि तुम लड़की हो, मर्द नहीं हो। तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारी शादी होगी, मुझे पता नहीं कितने साल जूतियां रगड़ना पड़ेंगी। पहले नौकरी ढूंढने के लिए, फिर सेटल होने के लिए, फिर मर्द की कैटेगरी में आकर घर में ये कहने के लिए कि मेरी शादी कर दे। ये तो मर्द से एक्सपेक्टेशन जुड़ी है ना, इसका तो मैं अंदाजा नहीं है। अच्छा यार, सॉरी, हम एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? जानती हूं मैं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, इसीलिए इतने अच्छे लगते हो भोंगे। खैर, सेंसिटिव तो मैं भी बहुत हूँ। क्या हुआ है? इजी। हाँ, कंटिन्यू करो तुम दोनों। इंटरप्शन अच्छी नहीं लगी? इधर देखना जरा, इधर देखना, इधर। क्या बात है, चले जी, चल। फैजान, ताया जान को जाके तुम बताओ, मैं भी देखता हूँ कि बेटी का यकीन करते हैं या इस चरसी की। निदा, निदा, इधर ध्यान से। अच्छा चिता भाई। ओ हेलो, क्या हो रहा है? मुन्नी जी, शाहजी ने ये चिखे लगाकर पर्दा करने को कहा है। नहीं वो तो ठीक है, पर आए किधर से हो? ये 7 वाली छत से। यार उन्होंने आपको आने दिया है? हमें किसने रोकना है जी? हाँ, तो अनुके ने रोकना है। सही कह रहे हो। लगा चीते लगा, शाबाश। चलें फिर लगाएं। जल्दी कर, ऊपर कर इसे। हाँ जी, ठीक है। ठीक तो है जी, पर उन मोहल्ले दे शरीफ ज़ादियां दा की होएगा? जुलेखा, हांडी में तेल कम डालना। मुन्नी ने कहा था ना, ऑयल कम इस्तेमाल करें। हाँ, जैसे बड़ा फर्क पड़ जाना है। क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। सुन लिया है मैंने। हाँ, नहीं पड़ा मुझे फर्क, तुम्हें तो बड़ा फर्क पड़ गया। पहले से ज्यादा भैंस हो गई हो। खुद को देखो भाभी, तुम्हारे तो मुंह पे पड़ी है, तुम भी किसी को बात करो। क्या देखूं? क्या है मुझे? मुंह नहीं लगना। हाँ, किसे शौक है तुम्हारे मुंह लगने का? क्यों मेरी माँ से लड़ती रहती है ताई? आ गया माँ का हिमायती। तो जाके ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ बाप को तो फिक्र नहीं है, ना लाइक कहीं का। आपने अपनी बेटी पर ध्यान दे। क्या मतलब है? क्या मतलब? निदा नहीं नजर आ रही। किधर है निदा? अपनी सहेली तानिया की तरफ गई है उसे मिलने के लिए। सहेली की तरफ गई? ताई वो अपनी सहेली से नहीं मिलने गई, वो अपने सहेले से मिलने गई है। मुंह ना तोड़वा लेना मुझसे। जुलेखा, तुम्हारे सामने खड़ा ये बकवास कर रहा है, तुम खामोश खड़ी हो। बकवास बंद करो फैजान।
तमीज सिखाओ इसे कुछ। आप शर्म सिखाइए अपनी बेटी को। मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ ना, खानदान के मुंह पे कालक नहीं बन रहा। मुंह बंद कर तू अपना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। ये क्या हो रहा है? क्यों इतना रौला डाला हुआ है? नमाज पढ़ना भी मुश्किल कर दिया है तुम लोग। दादी आप पक्का ही मसला बिछा लें और दुआ करें इस खानदान की इज्जत के लिए। इसे चुप करवा लो, नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूंगी इसके मुंह पे। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती? जी शर्म तो मुझे बड़ी आ रही है। जो आप सबको मैं दिखाऊंगा ना, आपको भी बड़ी शर्म आएगी। ये देखें, आए जी आप भी शो देखें। ये क्लोजअप देखें जरा, क्या बात। कोई हमारे ऐसे आंसू पहुंचे ना, हमारी जिंदगी बन जाए। देखो जी, डॉक्टर इशफाक को फोन करें, तबीयत खराब हो रही है इनकी। हेलो हेलो, खूबसूरत। हेलो जी। हेलो हाँ, और रो क्यों रही है? हैं? आ रहा हूँ। पे घर चलना है, जल्दी जल्दी चल। क्या हुआ? ओ मैं बताता हूँ यार, निकल घर बंद करा दुकान, चल। ओ पाइन कुछ बताओ तो सही। ओ काके दुकान बंद करके ना चाबी घर पकड़ा दी पाइन। बड़े कमाल की शय बना दी है वैसे गोरे ने के। मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों घूर रहे हैं? काके वो तुझे पूरा यकीन है ना? सही कह रहा ना तू? 100% यकीन है। तस्वीरें नहीं दिखाई आप लोगों को मैंने, 2.5 घंटे पहले का टाइम है। वीडियो भी बनाई है। आप लोगों को ना अच्छी नहीं लगेगी, दिखाऊंगा आपको। दिखा रहे थे डॉक्टर इशफाक। शबे अगर तेरे पुत्र की बात झूठ निकली ना, और मैं चमड़ी उतार दूंगा इसकी, फिर मुझे ना क्या। तो कमाल ही करते हैं पाइन। वो मेरे पुत्र पे कुछ चढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने समझाना होता ना तो अपनी बेटी निदा को समझाते। हाँ जी, अभी आती है ना निदा, पूछे उससे क्या कर रही थी वो। हैं मुझे हमें कहीं जा रहे हैं सारे। लो जी आ गई है डोल। बताओ निदा क्या कर रही थी वहां? मेरी तो कोई नहीं भैया बात मान रहा, बताओ। बेशरम, बेहया, इसलिए तुझे कॉलेज भेजा था, जाके बाप दादा की इज्जत का जनाजा निकाल। तेरे जैसी औलाद है तो मैं बे औलाद अच्छी थी। तेरा तो गलत दबा देना चाहिए। छोड़ दे, पीछे हट जा जुलेखा, ज्यादा सगी ना बन तू। मैं आज इसकी जान ले लूंगी, मैं जान ले लूंगी आज इसकी। मैंने क्या किया है? तूने कहा था ना, तूने कहा था कि फोन लेके दे, आजकल बच्चों को जरूरत होती है। तो देख ले उसे फोन का नतीजा। बेशरम, बेहया, छोड़ दे। पा दो मेरे ते पा दो भाभी। कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी? पाइन मुझे समझ नहीं आ रही। ओए हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और गिरबान पकड़ने तो चपली के पुत्र का पकड़े, जिसने हमारी मासूम बच्ची को फड़कलाया। कोई बहलाया फुसलाया नहीं है उसने मुझे। जबान चलाती है बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? पसंद करती हूँ मैं उसे, शादी करना चाहती हूँ मैं उससे। अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं मर ही जाती या अल्लाह। मैं क्यों जिंदा हूँ? तेरा तो मैं गला दबा दूँ। ठीक कह रहा था शुभात। इकट्ठे करो बरादरी के लोगों को, बुलाओ दुकान से लड़कों को। चलो बस, चलो चला गया तेरी वजह से। मैं किसी को कुछ मैं तुझे जान से मारूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। इधर आ, यहाँ बैठ यहाँ। जल्दी उतरो। एक मिनट पुत्र। चल आना। नजर नहीं आता तुझे? चल जल्दी हो, इधर खड़ा करो इनको। खड़े हो जाइए। चल आ, तुझे नजर नहीं आ रहा? हाय शाहजी के सिर्फ एक ऐलान के बाद जीवन नगर में ना तो किसी ने ज़मीन बेची और ना ही कोई ज़मीन ख़रीदने आया। साबिर शाकिर का लोगों को लालच देकर ज़मीन खरीदने का प्लान नाकाम हो गया।
लेकिन जो अगला प्लान वो बनाए बैठे थे उसकी तो हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी। बिठाओ इनको, चलो आओ। बदमाश भाई, बदमाश भाई। भाजी नीलो, पलक, बबली, पायल। हाँ नैना। और चले गए कमीने, चले गए। शुक्र है। हके बन। गुरुजी कहाँ है? हाय गुरुजी। गुरुजी कहाँ है? हाय गुरु कहाँ चले गए? चपली चाचा वो कारोबारी निकले हैं यासर को मारने के लिए, आपके घर गए हैं शायद। या अल्लाह खैर। ओ गुड्डू ध्यान रखना दुकान का, मैं जरा कारोबारियों को देख लूं। वहां निकल पड़ा तेरी चुनत तूने आ गया। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? क्यों मार? क्या किया इसको? पीछे हट जा। क्या किया है इसने? क्यों मार रहे हो? तेरा बेटा ना औकात भूल गया अपनी, वो याद दिला रहे से। और चपली तेरे पुत्र ने हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाला, जान से मार देंगे इसे। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर देंगे। पटा डाल के राखे से। ठीक है, आप जाएं, आप जाएं। चपली आज के बाद अगर तेरे बेटे ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, आंख निकालूंगा इसके। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है जी, आप जाएं, जाएं। बांध के रखे, ऐसा ही होगा। ओए बदबख्ता, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया तूने जो नौबत यहां तक आ गई? और क्या किया है तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फकीरे, क्या हुआ है तुझे फकीरे? फकीरे, वो तेरी तो तबीयत बड़ी खराब है। चल उठ उठ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उठ उठ, हिम्मत कर, आजा आजा, चला आ। हाय पुत्र, पट्टी खोल दो, मैंने कभी ब्लाइंड चाल नहीं चली। बेटा मुझे अगर ठोकर लग गई ना तो मेरा जिम्मा दोष पोष। हाय मैं मर गई। बैठो यहाँ। कहाँ? बैठो। काका मेरी पा। हाय इतना बड़ा कमरा। मेरे चेले, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ए वायरस, चुप करके बैठ जा। भाई कौन हो तुम लर्निंग बदमाश? वेलकम बब्बर शाह जी, वेलकम। ये ले पानी पी। पकड़ पकड़ ना, पी पानी। अब सच सच बता क्या हुआ था? मैं कुछ पूछ रहा हूं यासर। तूने वो बड़े कारोबारी की बेटी को छेड़ा है? कोई बदतमीजी की उसके साथ? शादी करना चाहता हूं उससे मैं क्यों ऐसे वैसा कुछ करूंगा? लेकिन तुम तो वो हनीफ कबाड़िया की बेटी की बात कर रहे थे। कोई और बात तो नहीं है? नहीं है कोई और बात। मौला की कसम में सच कह रही। लेकिन तस्वीर तो तेरी है ना? है? लगती तो मेरी ही है जी, पर मेरी नहीं है जी। वो आजकल मुंडे मोबाइल के ऊपर और किसी के मुंह के ऊपर किसी के बाल मूछे दाढ़ी लगा देते हैं ना जी, मोबाइल के ऊपर। ये किसी ने शरारत की है। यकीन करें मेरी नहीं है।
मैं सच कह रही हूँ जी। मैं जाऊं जी? बैठ जा। अच्छा बताओ तो सही, कब खिंचवाई थी तस्वीर? देख, सच सच बता दे, छोड़ देंगे तुझे। हमने क्या करना तेरा? अब सच बोल दे, ये तस्वीर तेरी है ना? सच बताऊंगी तो छोड़ दोगे? हाँ। मेरे बच्चों को भी? छोड़ देंगे, हमने उनसे फंक्शन करवाना है। तुम सच बोलो और जाओ। जी, ये मेरी तस्वीर है जी। वो पिंड गई थी ना जी तो खिंचवाई थी। पिंड इस तरह नहीं जाती ना जी, तो वहां बनवाई थी जी। अब मैं चलती हूँ जी। गोली गोली चली, गोली चली, गोली चली ना। किसी को लगी तो नहीं? मुझे तो कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, मुझे तो कहीं नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी। गुरुजी! 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 दूर दूर तो हो जाओ, गोली की जल्दी की जगह तो छोड़ो। यहाँ एक इलाका है जीवन नगर, उसका बहुत बड़ा बदमाश है ये। पूरे इलाके में कंट्रोल है इसका। और हमें जीवन नगर चाहिए, जो कि इसके होते हुए मुमकिन नहीं है। इसके लिए तुम हमारी मदद करोगे। बाबूजी, मैं तो एक कमजोर सी ख्वाजा सरा हूं। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इसके लिए तो आपको चाहिए कि किसी किराए के कातिल से बात करें, मरवा दें इसे। एक दो ऐसे बंदे हैं मेरे वाकिफ, अगर मेरा नाम ना आए तो मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। देखो लाली, अगर दुश्मन मुल्क का एक बादशाह मर भी जाए तो अगला आने वाला बादशाह भी आपका दुश्मन ही होता। और मारना मसले का हल नहीं है। बब्बर शाह को मार देने से लोगों में एग्रेशन आएगा, और दूसरा ये कि बब्बर शाह के मरने से लोगों में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसे फिल करने के लिए कई छोटे छोटे बब्बर शाह खड़े हो जाएंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग हमारे साथ भी मिल जाएं, लेकिन एक अकेले बब्बर शाह का कंट्रोल जो जीवन नगर पे है वो खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जीवन नगर भी वैसे रहे और बब्बर शाह भी, मगर करे वो सब जो हम चाहते हैं। इसके लिए आपको बब्बर शाह से बात कर लेनी चाहिए। उसी से बात कर रहे हैं। बाबूजी, एक तो आप बात बड़ी घुमा फिरा के करते हैं, मेरे समझ में ही नहीं आती। सीधी बात करें, कुछ पल्ले तो पड़े ना। सीधी बात यह है कि तुम बनोगे बब्बर शाह। बब्बर शाह। इसी तरह लोगों की हंसी निकलेगी मुझे देख के। बब्बर शाह।
मैंने तो कहा था कॉल करूंगा, इतनी बेचैन हो गई। घर पे ही आ गई हूँ। निदा कहाँ है? छोड़ो यार, निदा को क्या करना है निदा का, हमारी बात करो। क्या कह रही थी सुबह? प्यार करती हूँ उनसे? अच्छा बताओ, कितना प्यार करती हूँ उनसे? क्या बदतमीजी है, हाथ हटाओ, हटो मेरे रास्ते से। क्या बात है, आओ जी आओ। नादिया। जी चाची। इसे पकड़ो। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, हमारी तो वो कोई बात ही नहीं सुन रही, भूख हड़ताल करके बैठी हुई है। जा मेरा बच्चा, उसे खाना खिला दे, अपने कमरे में है। जी चाची। पानी का गिलास देते। अच्छा खाना तो खा ले, खाने का मेरा क्या कसूर है? मेरी जान पर बनी हुई तुझे खाना खाने की पड़ी हुई है। यार पता करना उसके साथ क्या हुआ है। ना वो मेरी कॉल उठा रहा है, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। मेरा दिल बैठे जा रहा है, प्लीज कुछ करना। कभी कॉल उठाएगा भी नहीं। क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? बैलेंस किया है, फोन वाला नहीं किया, बैलेंस। देखो ना, प्यार तुम दोनों ने किया है, मार तुम्हें अकेली को पड़े हैं, नॉट फेयर ना, तो बैलेंस किया। किसने मारा उसे? ये पूछो किसने नहीं मारा, सबने अपने हाथ साफ किए। बड़ा यार डरपोक सा लड़का है यार, पहली चपेट ही पड़ी है तो टिप 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 रोना शुरू कर दिया उसने। जानू क्या तुमने? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें फिजान। क्या बात है जी, धमकी दे रही हो? हाँ धमकी दे रही हूँ। अच्छा तो बताओ फिर क्या करोगे? फिजान तुम जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? देख निदा, जो होना था सो हो गया, बात खत्म हो गई है हमेशा के लिए, ठीक है? आज के बाद अब उसका जिक्र नहीं होगा। नेता पुत्री पाइन बिल्कुल ठीक कह रहे, और वैसे भी वो लड़का हमारे काबिल है ही नहीं। और हम हमसानी हैं, वो नेके हैं। पुत्र जीवन नगर में हमारी बहुत इज्जत है, और नेकों को रिश्ता देना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उनसे रिश्ता ले नहीं सकते। और वो भी चपली चाय वाले का बेटा। फिक्र ना करो, हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी का रिश्ता देखेंगे और तुम से शादी करेंगे। मारा है आप लोगों ने उसे? हाँ, कैसे जुबान चला रही है सब बड़ों के सामने। ये लड़की तो हाथों से निकली जा रही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कल को कोई नया चन्ना चढ़ा दे। आप शाइस्ता से बात करें ना, और जल्दी से इसका रिश्ता करके टोरे इसे। तो जहां मैं कहती हूँ वहां कर देना। अब आवाज ना निकले, आवाज ना निकले। आ जाओ बहन, आ जाओ, आओ मौजी, आ जाओ। जब से इंसानियों के पास चार पैसे आए हैं ना, दिमाग खराब हो गया इनका। मेरा दादा कहता था इनके प्यू ने दीवारें असार ली थी, मगर छत के लिए पैसे नहीं थे इनके पास। वो तो हम नेकों ने इनकी मदद की तो इनका घर बन गया। आज ये कारोबारी बने बैठे हैं। ओ भाई, ये कारोबारी क्या बने हैं, वो ये तो जगह बन गए हैं। वो ये कोई तरीका है? वो घर में घुसकर मासूम बच्चे को मारा। अगर कोई शिकायत थी तो चपली से बात कर लेते। ठीक कह रहे हो, लेकिन असल बात यह है कि हम सानी आपस में जितना मर्जी लड़ मर लें, लेकिन जब किसी से बाहर लड़ाई होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और हम नेके कभी इकट्ठा नहीं होते। इसीलिए तो वो घर आके मार गए हैं। उन्हें पता है
कि हमारे पीछे हमसानियों के 70 घर हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो उन्होंने किया है वही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। नहीं, मेरे ख्याल में हमें बब्बर शाह के पास जाना चाहिए। और देख चपली, आखिर में जाना तो बब्बर शाह के पास ही है, और उसने भी सुलह करानी है। हर लड़ाई के बाद सुलह ही होती है। असल में देखना ये होता है कि लड़ाई में किसका कितना नुकसान हुआ है। और हम सानियों ने सारी जिंदगी बातें कर कर के ना, और हमें जिंदा नहीं छोड़ना। उन्होंने कहना है कि घर आके इनको पीटा और ये बदला भी नहीं ले सके। बात तो तू ठीक कह रहा है। हम बंदे इकट्ठे करते हैं जी, ऐसी की तैसी इंसानियों की। सही है, बिल्कुल सही। आओ मेरे में। आओ देख लेते हैं हम सानी। चाचा वो कौन है? अली चाचा दरवाजा ओ, क्या हो गया? अली क्या दरवाजा तोड़ेगा? हाथों की तेरे। चाचा ओ क्यामत आ गई है, हुआ क्या? क्या हो गया? चाचा नेके इकट्ठे हो गए हैं, बंदे लेके आ रहे हैं चाचा, मारने के लिए, बदला लेने के लिए। शबान, ओए शबान, शबान, फैजान क्या हुआ? और नेके इकट्ठे हो गए भाई, वो चपली ने इकट्ठे करनी है, कोई सामान इकट्ठा करो। फोन शादी को बुला के ला, मैं शादी करेगा सारे इंसानियों को। देख देख। हेलो हेलो, शाह जी आप भी कमाल करते हैं। अब ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताएंगे। देख लेना मियाँ सलमान, ये हुकूमत, ये वजारत, ये सब आनी जानी चीजें हैं। और आप क्यों फिक्र करते हैं शाह जी? आपको पहले कभी कोई तकलीफ हुई है? तो इतने बड़े प्रोजेक्ट कोई हवा में थोड़ी हो जाते हैं। और वैसे भी नई सड़क बनाना तो दूर की बात, वो हुकूमत से तो पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही और बजट ही कोई नहीं है। मगर जो काम आपने कहा था ना सड़क मरम्मत कराने का, वो मैंने फौरन शुरू करा दिया। अपनी जेब से करा रहा हूँ। वो आपका काम है, शुरू तो करवाना था ना। शाह जी, नेक और हमसानियों में भड्डा हो गया है, फसाद का डर है। बाबू चलो, आप वैसे तो रचते नहीं हैं, मगर फिर भी राज के जाइएगा। कैसी बातें करते हैं शाह जी आप? और मैं चलता हूँ ना आपके साथ, कोई मसला कोई तनाज़ा वगैरह हो तो मैं हल करा देता हूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि आप जीवन नगर में बैठे हैं। यहाँ के लोग सिर्फ बब्बर शाह की मानते हैं। दरवाजा खोल बेटा। यार मैंने तो इससे बात करनी है, दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों नहीं खोलता? दरवाजा खोल पुत्र, मेरी बात तो सुन ले। क्या हुआ, क्या हुआ? शाह जी यासर ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। शाह जी वो पता नहीं क्या कर लेगा। शाह जी अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं इन कारोबारियों को नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यासिर को खामोश हो। यासिर, यासिर दरवाजा खोलो बेटा। तो मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है शाह जी। सपनी तुम चुप करोगे तो उसको मेरी आवाज की समझ आएगी। अच्छा जी। बेटा यासिर बेटे दरवाजा खोलो। यासिर, यासिर बेटे दरवाजा खोलो, मैं बब्बर शाह हूं। यासिर बेटा, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल नहीं है, मगर हल तलाश करने के लिए हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी। और तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम कैसे बैठ के बात करेंगे? खोल मेरा बेटा दरवाजा खोल। बेटा देख तेरा बाप कितना परेशान हो रहा है। मिले, दरवाजा तोड़ दो। तो नहीं मानेगा? बांसुरी में फूंक मारने से ढोलकी की आवाज नहीं निकलती। मैं ख्वाजा सरा हूं, सचमुच की ख्वाजा सरा। मुझसे तो अकड़ के खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं कहां से बन जाऊं बदमाश, और वो भी इतना बड़ा बब्बर शाह। मतलब इनकार कर रहे तुम, है ना? नहीं,
मैं इनकार नहीं कर रही, मेरा इनकार निकल जाता है। मैंने तो सारी जिंदगी मक्खी नहीं मारी, मैंने कहां से करनी है बदमाशी। हम लोग तो मासूम नाजुक जन्नत की चिड़ियां होती हैं। तुम इतने भी मासूम नहीं हो चौधरी अरशद उर्फ लाली गुरु। ये कौन है चौधरी अरशद? बचपन से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है हमारे पास तुम्हारा। हम ये भी जानते हैं कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में अपेंडिक्स लिखकर किस चीज का ऑपरेशन होता है, और हम ये भी जानते हैं कि अम्मा हाजन के चेलों में किस तरह फूट डलवा कर तुम खुद गुरु बने। इतने भी मासूम नहीं हो तुम चौधरी अरशद उर्फ लाली गुरु। इतना तो तुम खुद अपने बारे में नहीं जानते जितना हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। इसलिए जो कह रहे हैं वो कर, तमाशा ना कर। आओ जी, आपको मौला का वास्ता है, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं तो ऊंची बोलूं तो मेरी हंसी निकल जाती है। शाकर, तू टाइम जाया कर रहा है। ये प्यार से मारने वाला जानवर नहीं है, ये वायरस है, वायरस। 1 घंटा दे मुझे, मैं देख इसे कैसे मनाता हूं। एक मिनट, मुझे आखिरी ट्राई करने दे, उसके बाद जो तेरा दिल करे वो तू कर लेना। कर ले ट्राई, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। अगर वापसी तक ये ना माने तो फिर देख इसे मैं कैसे मनाता हूं। अच्छा बदमाश पुत्र, मेरी बद्दुआ है, बाथरूम में जाए पानी वाली टंकी खाली हो। देखो लाली, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। ये लोग बंदों से भरी वैन अगवा करके 4 जिले पार करके तुम्हें यहां ले आए हैं और रास्ते में किसी ने रोका भी नहीं। तो ये तो पुलिस की वीकनेस है ना। तो सोच ये लोग कितने ताकतवर और खतरनाक होंगे। मुझे तशद्दुद और मारकुटाई पसंद नहीं है। मैं मार्केटिंग का आदमी हूं, मार्केटिंग का। मगर जो साबिर है ना, ये बड़ा बेसब्र है, इसमें जरा भी सब्र नहीं है। इसका एक मसला है, ये ना बंदे को मारता नहीं है, जिंदा रखता है। और वो बंदा खुद अपने मरने की दुआएं करता रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये सब कुछ करने में बहुत मजा आता है। तो सीधी तरह कहो ना, शोखा है। हाँ, शोखा है। इसीलिए तो तुझे समझा रहा हूं कि जो वो कह रहा है मान जा, वरना वो अपने तरीके से मनवाएगा।